Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Kashan Jabri. Previously in our lecture number 2 we had studied about 3 different laws. Law of reciprocal. Today our topic law of reciprocal. Law of reciprocals means when two different elements separately combine with a fixed mass of third element, proportion in which they combine with one another shall be either in the same ratio or some simple multiple of it. इससे क्या मुराद है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल से मुराद जब भी कोई दो अलग अलग एलिमेंट एक फिक्स मास के थर्ड एलिमेंट से कंबाइन हो, तो इस तरीके से कंबाइन हो कि या तो उसका सम जब हम मल्टीपल करें तो वो सम जो है उसका मल्टीपल जो है उसका सेम रेशो हो, या फिर सिंपल मल्टीपल हो, यानी एक ही टेबल से वो कैंसिल हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम करके देखते हैं किसका, कार्बन का, ऑक्सीजन का और सल्फर का। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन, मान लीजिए 1 ग्राम है ऑक्सीजन, कार्बन 12 ग्राम और यहाँ सल्फर लेते हैं हम 16 ग्राम। अब हमारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर हम ये दो एलिमेंट्स को सेपरेटली कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी सेपरेटली कंबाइन करते हैं इसके साथ, तो या फिर इन दोनों में से किसी को इसके साथ कंबाइन करते हैं, ये 3 एलिमेंट अलग अलग मौजूद हैं। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास CS2, ये हो जाएगा हमारे पास CO2, ये हो जाएगा हमारे पास SO2। ये इस तरीके से हमारे पास कंबाइन हो जाएंगे। अब हम इसका एटॉमिक मासेस लिखकर देखते हैं कि आया ये जो हमारे पास एलिमेंट्स कंपाउंड्स आए हैं ये सिंपल मल्टीपल हैं या फिर नहीं है। सल्फर का एटॉमिक मास हमारे पास कितना होता है? 32। तो सल्फर का एटॉमिक मास लिख लिया हमने 32। ये एटॉमिक मासेस हर एलिमेंट के फिक्स होते हैं, तो ये याद करने पड़ेंगे आपको। 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस तो 16 होता है एक एटम का, लेकिन यहाँ पर कितने दिए हुए हैं हमें? 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 32। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 32:32। अगर हम इसका एटॉमिक मासेस देखें तो कार्बन का होता है 12, इसी तरह 16 का होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन हमारे पास कितने दिए हुए हैं एटम? 2। तो 16 को 16 इंटू 32, 16 इंटू 2 32। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं 12। सल्फर का होता है कितना हमारे पास? 32, लेकिन कितने दिए हुए हैं हमें? 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 64। अब हम इनको कैंसिल करवा के देखते हैं। 4 के टेबल से हम इन तीनों रेशोज को कैंसिल करवा के देखते हैं कि ये कैंसिल हो रहे हैं, सेम मल्टीपल प्रोपोर्शन है या नहीं। अगर हम इसको 4 से करें तो 4 8 जा 32, इसी तरीके से, तो ये हमारे पास सेम मल्टीपल आ गया। और अगर
यहां पर हम देखें तो 4 से करें, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, 4 1 जा 4 और 24 4 6 जा। तो ये हमारे पास सारे सिंपल मल्टीपल रेशियो है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल हमारे पास यही कहता है कि अगर हम किसी दो एलिमेंट्स को सेपरेटली कंबाइन करते हैं थर्ड फिक्स मास के एलिमेंट से, तो उनका जो मल्टीपल रेशियो है वो या तो सेम होगा या तो फिर सिंपल मल्टीपल ऑफ इट होगा। उसके बाद मजीद हमने ये जो एटॉमिक मासेस देखे, ग्राम फॉर्मूला मास निकाले, तो ये किस तरीके से निकाले जाते हैं या कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, या आगे न्यूमेरिकल में आपको जो है यूज भी करने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स में, मोलैरिटी में, मोलैलिटी में और दूसरे न्यूमेरिकल्स में ये होंगे। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास से क्या मुराद होता है, कोई भी अगर सब्सटेंस मौजूद हो हमारे पास, उसके तमाम एटम्स का सम अगर हम निकालें तो उसको कहते हैं फॉर्मूला मास। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया हुआ है कोई ऐसे मॉलिक्यूल H2O, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है हमें, वाटर दिया हुआ है, सब्सटेंस दिया हुआ है कोई, अगर हम इनके एटम्स का सम निकालें तो हमारे पास फॉर्मूला मास आ जाएगा। इसमें एक बात आपको याद रखनी होगी कि इसके जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो फिक्स होते हैं और वो आपको याद करने होंगे। जैसे हाइड्रोजन होता है, ये आपकी बुक में मौजूद होंगे। हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, वीडियो के साइड में आपके पास चल रहा होगा। ये H हाइड्रोजन होता है हमारे पास, एटॉमिक मास इसका 1, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद कितनी दी गई है 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से। जब भी हमें दूसरे एलिमेंट के ऊपर या दूसरे एलिमेंट का सम निकालना होगा, तो सम का मतलब क्या होता है कि हमें इसको ऐड करना होगा, तो एडिशन की साइन लगाएंगे, ऐड करेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट पे आएंगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 1 into 2 2 plus 16 equal to 18। अब हम यहां पर क्या यूनिट लिखें, यूनिट बहुत जरूरी होता है किसी भी सब्सटेंस को मेंशन करने के लिए कि हमने क्या निकाला है। यहां पर अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का यूनिट वो निकाल रहे हैं ग्राम फॉर्मूला मास, क्योंकि हम वर्ड यूज कर रहे हैं ग्राम फॉर्मूला मास, तो यूनिट होगा इसका ग्राम। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी सिंपल इस तरीके से दिया हुआ है, एक एलिमेंट सल्फर, एक एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है सल्फर का 32। कितने दी गई है इनकी तादाद, 1 है सल्फर, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो 32 इंटू 1 32 ही रहेगा। लेकिन अब यहां पर इसका यूनिट जो है वो ग्राम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है। तो यहां पर जो हम यूनिट यूज करेंगे वो आएगा इसका AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरीके से हम दूसरे किसी एक और का देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में अब हमारे पास, पहले आप जब भी ग्राम फॉर्मूला मास निकालें तो सबसे पहले देख लें हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से दिए गए हैं। कभी भी अगर किसी भी कंपाउंड में, सब्सटेंस में एलिमेंट्स दिए जाते हैं तो वो किस तरीके से पता चलता है कि अलग अलग कौन से हैं, वो अल्फाबेट कैपिटल में दिए गए होंगे। लेकिन अगर किसी कैपिटल अल्फाबेट के साथ स्मॉल अल्फाबेट यूज हो रहा होगा तो वो एक ही एलिमेंट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैपिटल N है और स्मॉल a है, तो ये इसके साथ मौजूद है तो ये एक माना जाएगा, तो ये एक। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ये कैपिटल है, ये A2, फिर हाइड्रोजन,
तो कितने हो गए एलिमेंट्स हमारे पास टोटल? 3। इनको हमें इनके एटॉमिक मासेस को, क्योंकि फॉर्मूला मास की डेफिनेशन हमारे पास होती है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो इनके एलिमेंट्स का हम सम करेंगे। अब 3 है एलिमेंट्स, तीनों का सम करेंगे। तीनों का जो है हमारे पास एटॉमिक मास फिक्स होता है। सोडियम का कितना होता है? 23। फिर जब हम ऑक्सीजन पे आएंगे तो क्या करेंगे? इसमें ऐड प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 40 ग्राम। अब ये हमें मदद करेगा ग्राम फॉर्मूला मास दूसरे न्यूमेरिकल्स में। दूसरे न्यूमेरिकल्स हमारे पास कौन से मौजूद हैं? हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका है हमारे पास? किसी भी सब्सटेंस के अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें, तो आपको पेपर में या आपकी वर्कशीट में जो आपको होम असाइनमेंट के लिए दिया गया होगा, उसमें क्वेश्चन किस तरीके से प्रोवाइड होगा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ H2O। मैं लिखता हूं यहां पर। अच्छा, आपको इसमें जो है कैसे पता चलता है? कोई भी न्यूमेरिकल आता है कि उसमें जब डेटा बना रहे होते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है या क्या मालूम करना है और क्या गिवन है, यही इसी तरीके से डेटा बनता है। तो इसका अच्छा तरीका क्या है मालूम करने का? सबसे पहले कोई भी चीज जो हमें मालूम करनी हो, कैसे पता चलेगा कि ये मालूम करना है? उस वर्ड से पहले हमेशा लिखा हुआ होगा कैलकुलेट, फाइंड या फिर डिटरमाइन, हाउ मच। तो ये वर्ड्स जो हैं यूज हो रहे होते हैं किसी भी चीज को डिटरमाइन करने के लिए। दोबारा रिपीट कर लेता हूं, कैलकुलेट, डिटरमाइन, हाउ मच या फिर फाइंड। तो ये वर्ड जो है हमारे पास यूज हो रहे होते हैं। अब कैलकुलेट लिखा हुआ यहाँ पर, यानी हमें इसके आगे जो भी वर्ड दिया गया होगा ये हमें मालूम करना होगा। तो इसके आगे हम देख लेते हैं कौन सा दिया गया है वर्ड। यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ मोल्स, यानी ये हमें फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें डेटा मौजूद होगा यहाँ पर। तो इन 50 ग्राम ऑफ H2O एंड NaH, पेपर में जब आपके पास आएगा तो कोई भी एक वो आपको कंपाउंड या कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी एक सब्सटेंस देंगे। जैसे अगर सिर्फ H2O दे दिया या फिर सिर्फ Na दे दिया या H2SO4 दे दिया या NaOH दे दिया, कभी भी 2 नहीं देंगे। यहां मैंने आपको जो है समझाने के लिए 2 लिख दिए, दोनों का करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज होता है। डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास क्या क्या मौजूद है? गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, इस सब्सटेंस का हमें मास गिवन है। कितना मास दिया हुआ है? 50 ग्राम। फिर उसके बाद हमें क्या मौजूद, क्या गिवन है हमें? ये सब्सटेंस। इसका हम ग्राम फॉर्मूला मास निकालेंगे। ये मैं आपको जो है बता चुका हूं किस तरीके से निकालते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो सम करने पे आ जाएगा हमारे पास 18। इसी तरीके से ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ Na का एटॉमिक मास होता है 23। अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स। रिक्वायर्ड से मुराद क्या मालूम करना है हमें? रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि हमें क्या किस चीज की जरूरत है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है, अच्छा किसी भी चीज का फॉर्मूला कैसे पता चलता है कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी भी फॉर्मूले को याद करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले आप उसका डेटा बना लें। जब आप उसका डेटा बना लेंगे तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि फॉर्मूला इसके अंदर कौन सा पुट करना चाहिए। जैसे अब हमने यहाँ पर डेटा बनाया तो यहाँ लिखा हुआ था गिवन मास, एक चीज दी है ग्राम फॉर्मूला मास।
मालूम करना है नंबर ऑफ मोल, क्योंकि हमें ये बात पता है कि जो भी मालूम करना होता है वो इक्वल टू के एक साइड पर होता है, बाकी चीजें इक्वल टू के दूसरी साइड पर मौजूद होती हैं जो भी हमें गिवन होती है। तो ग्राम फॉर इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये मालूम करना है तो ये इक्वल टू के एक तरफ रहेगा। क्या क्या दिया हुआ है, गिवन मास, तो ये ऊपर आ जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय, और क्या हमारे पास चीज अवेलेबल है यहां पर प्रोवाइडेड है, यहां पर ग्राम फॉर्मूला मास, तो फॉर्मूला मास ये ग्राम फॉर्मूला मास, इसमें ग्राम गिवन, यहां पर गिवन मास हमें दिया हुआ है, ग्राम फॉर्मूला मास भी दिया हुआ है, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। गिवन मास कितना है हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास हमने H2O के लिए कर रहे हैं, ये पहले हम 4H2O, तो H2O के लिए कर रहे हैं तो H2O का ही ग्राम फॉर्मूला मास यहां पर हम पुट करेंगे, तो 18, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.17 और 3 नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास यहां आ जाएगा सिंपल यूनिट इसका मोल्स। इसी तरीके से हमारे पास Na का भी निकालेंगे, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें, बस मैंने आपको बताया था कि जिसका निकालना होता है हमें नंबर ऑफ मोल्स, जिस भी एलिमेंट या जिस भी सब्सटेंस का निकालना होता है वहां पर ग्राम फॉर्मूला मास उसी एलिमेंट या उसी सब्सटेंस का रख देते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर अब Na का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 18 की जगह क्या आ जाएगा 23, जैसे जैसे ये चेंज होते रहेगा बस यहाँ पर हमारे पास वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये यहाँ से फिक्स रहेगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर 23, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2.77 और ये भी 7 हो जाएगा मोल्स। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और इससे आपको जो है आपको हम असाइनमेंट करने में मदद मिलेगी। थैंक यू।